जानकारी आ रही है हमारे दर्शकों तक। कराची पहुंचा तुर्की का कार्गो विमान, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर ये कि वियतनाम से उड़ा था तुर्की का विमान, और साथ ही जानकारी और मिल रही है कि पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी गोपनीय रखने की बात हुई थी। विमान की जानकारी गोपनीय रखें दोनों देश, इस बात की आपस में सहमति हुई। कराची पहुंचा तुर्की का कार्गो विमान। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मनीष, वियतनाम से उड़ा था तुर्की का विमान और ये कहा गया था कि इसे जहां पर पहुंचना था उसको लेकर जानकारी गोपनीय रखनी थी पाकिस्तान, और इस संबंध में अगर देखें तो क्या आप इस वक्त देंगे इस बड़ी खबर पर जानकारी? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये कार्गो विमान वियतनाम से लौट रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक कार्गो विमान टर्की से पहले पाकिस्तान आया था और फिर यहाँ से वियतनाम गया था। वही विमान यहाँ से लौट रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया है और टर्की के प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी। लेकिन जहाँ तक कार्गो विमान के जरिए सप्लाई करने की बात है, तो इसके बावजूद कि टर्की चाहता है कि उसके कुछ हथियार पाकिस्तान को बेचे जाए, लेकिन अभी फिलहाल अगर ये कहा जाए कि अचानक ही टर्की से इतने सारे हथियार आ जाएंगे जिससे पाकिस्तान को लड़ाई में मदद मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के पास ना इतने हथियार है, ना इतनी रसद सामग्री है, और ना ही इमीडिएटली उसको तुरंत कोई मदद मिलने की बात है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी बातें इसलिए भी कही जा रही हैं कि थोड़ा सा बज क्रिएट किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से बताया जाए कि भाई देखिए, हम अगर इस वक्त युद्ध में उतरते हैं तो हमारे पास हथियारों की, एयर डिफेंस सिस्टम की और दूसरे मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान और उसके समर्थित देश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान अभी बस केवल माहौल क्या, प्रोपेगेंडा के जरिए बहुत सारी बेबुनियाद बातों को पब्लिक डिस्कोर्स में ला रहा है। और इसी बात को आज विदेश मंत्री ने कहा था। भारत सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जो दावे किए जा रहे हैं उस पर आप भरोसा मत करिए, यहाँ तक कि उसके अलायंस को भी लेकर। आप सोचिए, जिस वक्त यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री थे और हमारे विदेश मंत्री से बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा दावा यह किया गया था कि हम ईरान से शायद 136 ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि टर्की सारे हथियार जो है पाकिस्तान को दे देगा या ईरान से सारे ड्रोन पाकिस्तान को मिल जाएगा। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चीन से मदद मिली थी और उसी के जरिए वो अभी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा देर तक उसके लिए टिक नहीं सकता। ये टोटली निर्भर करता है कि भारत क्या फैसला लेता है, भारत किस लेवल तक जवाबी कार्रवाई करता है। अभी तक जो भारत की पद्धति रही है वो यही रही है कि जिस तरीके का हमला पाकिस्तान कर रहा है उससे थोड़ा 20 होकर हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर के पक्ष में अभी दोनों में से कोई देश अभी कम से कम मूड में नहीं दिख रहा। देखिए, जहां तक तुर्की का सवाल है, एक वक्त पे चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए कहते थे हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सी, पर पिछले 2 हफ्तों में शायद ये बात तुर्की और अजरबैजान पर ही लागू होती है, क्योंकि यही जो 2 देश है वो अभी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चाइना भी इतना वोकली अभी पाकिस्तान के साथ आकर के नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन मनीष, क्या कोई कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि किसी और दूसरे देश को मीडिएशन के लिए वो कहें? क्योंकि जिस तरीके से उनको अभी पाउंड किया जा रहा है भारत द्वारा, वो इतने दिनों तक लास्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑनरेबल एग्जिट जिसको कहते हैं, उसकी क्या बैक चैनल कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि कोई देश कह दे भारत से कि भाई रुक जाओ, अभी थोड़ा सा छोड़ दो, इनको बख्श दो? देखिए, ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि वो मीडिएट करे। अभी थोड़ी देर पहले जब अमेरिका के विदेश मंत्री और जो अभी एनएसए के कार्यभार भी संभाल रहे हैं, उनकी शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ ने उनसे कहा है कि आप भारत से हमारी बात करा दो। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये मामला अगर ठंडा पड़ भी गया तो अब बलूचिस्तान को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें भारत का जबरदस्त समर्थन मिलेगा और ऐसी स्थिति में फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि अभी फिलहाल ये डिस्कलेट करने से पहले इस बात की पाकिस्तान अमेरिका से गारंटी चाहता है, गारंटी ये मिले कि भारत का समर्थन बलूचिस्तान के मूवमेंट को नहीं मिलेगा। और इस बीच मनीष, हमारे साथ एयर कमोडोर बेहल साहब भी जुड़ गए हैं। बेहल साहब, मैं आपसे सीधे ही पूछना चाहती हूँ, जिस बात को अभी हम मनीष से कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो एक्सटेंशन ये है कि क्या अभी मौजूदा हालात में कोई ऐसा देश है जो इस पूरे माहौल को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? देखिए, भारत कभी एक्शन नहीं करता, लेकिन ये बात सही है कि भारत अगर कहीं पाकिस्तान की तरफ से एक्शन होगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, जो हम देख रहे हैं लगातार इन ऑपरेशंस पे। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने फटकार लगाई है, भाई सुधर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है।
है इस तरह के युद्ध को आगे बढ़ाना या इस तरह के माहौल को तनावपूर्ण रखना। आपको क्या लग रहा है कि अब अगला कदम पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा? क्या वो समझदारी किसी तरह की बरतेगा? हालांकि गुंजाइश कम ही नजर आती है पाकिस्तान के लिहाज से। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आपको ट्रंप का स्टेटमेंट तो याद होगा। पहले रिएक्शन में उन्होंने कहा इट इज अ शेम। खैर, ट्रंप की बातों को हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि पहला स्टेटमेंट एकदम कंप्लीटली डाइवर्जेंट व्यूज का था, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा टिट फॉर टैट, कि देखो भारत ने टिट यानी कि पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया था हमारे पहलगाम पे उसका टैट कर दिया, यानी कि आपने आके आतंकी संगठनों के ऊपर अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। अभी दोनों का हो चुका है, अब दोनों को बातचीत करनी चाहिए और युद्ध को एक लोअर स्तर पे लाते हुए रीजनल वॉर में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि उसको डी एस्केलेट करना चाहिए। हमारे को ज्यादातर देश जो है, भारत क्या ये करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बहुत साफ कर दिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है वो हम आपको बता दें। एलओसी पर दोनों देशों में भारी गोलाबारी अभी भी जारी है। राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा इस वक्त शेलिंग की खबर आ रही है। पुंछ में आपको याद होगा पाकिस्तान ने पीओके के टेरर कैंप अपने शिफ्ट कर दी है क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें टेरर कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और टेरर कैंप को अब लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। पुंछ से क्या खबर आ रही है सुमित? देखिए पुंछ डैमेज हुआ है कुछ? देखिए बिल्कुल, पुंछ वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रिटालिएशन की थी, सबसे ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज भी भारत को हुई थी। और अभी मुख्य रूप से अगर आप देखें, आज रात को भी जब जम्मू में आपने ट्रांजिट कैंप पर इन्होंने पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, तब राजौरी, पुंछ और नौशेरा ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण इलाके थे जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की ड्रोन से कोशिश की। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको निष्क्रिय कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट पदमजा क्या है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा सबसे ज्यादा फोकस कर जम्मू रीजन को एक्टिवेट करने की। उसके पीछे का पॉपुलेशन ये भी, उसका पीछे का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि वहां पर हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन है कई इलाकों के अंदर, और ये पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रही है कि जम्मू को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा सके। अभी क्योंकि आप देखें कि अगर ना सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स बल्कि पूरे जम्मू रीजन के अंदर हाई अलर्ट है।